हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। आज का दिन थोड़ा स्पेशल था। किसी बच्चे की वजह से आज एक बच्चे का बर्थडे था, तो थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, केक कटा। उसके लिए यहाँ देखो ये बलून सब बोला मैम फोड़ दें। आई टोल्ड नॉट अलाउड, नहीं फोड़ो, रहने दो, क्यों बस्ट करना। और सारा वो टूट टूट के वही केक सब पे गिरता, यहीं पे था केक। तो सब इंजॉय किया, मज़े पे था। और आज बच्चा लोग थोड़ा अच्छा सा खेल भी खेला है, तो उन लोग बोल रहे हैं मैम अब छोड़ दो, पढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा मूड ही बदल गया। पढ़ा सब, क्लासेस हुए और फिर थोड़ा मस्ती भी किया, सब बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे एक खासियत है कि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सब करा रहे हैं। जैसे कहीं भी हमारे स्कूल पे हमारे टाइम पे क्लस्टर होता था, फिर वो रीजनल लेवल का होता था, नेशनल लेवल का होता था। अगर उस लेवल तक को बच्चा को लेके जाना है, तो ये नहीं कि आज यहाँ पे कुछ मैच होने वाला है या कोई भी गेम होने वाला है, उसके 2 दिन पहले अगर आप कुछ कराओ तो बच्चा का कुछ ये नहीं है। अगर वो रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करेंगे तो ही कुछ होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ गेम्स भी होने हैं। तो मोस्टली बस इंटरटेनमेंट के लिए अब तक सैटरडे को कर रहे थे, क्योंकि अब हमको फील हो रहा है कि ये जो एरिया है मेरा सब ढाला हुआ है, उधर भी ढलाई हो गया। तो आज हमको फील हो रहा था कि बच्चा लोग को कबड्डी खेलने का मन था, और थोड़ा थोड़ा खेला, यहीं पे खेला। अगर कोई गिरता है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट आएगा, और गिरा भी, लेकिन बड़े बच्चे थे, मैनेज हो गया। तो थोड़ा मिट्टी वाला भी जगह चाहिए। मेरा इधर पूरा सारा हमारा ही बारी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी खाली है तो ओके। लेकिन वो फसल भी लग जाता है ना, तो जो सीज़न पे हम लोग ये सब होता है, वो सीज़न पे हमारे नवोदय में क्लस्टर होता था। अभी जैसे अप्रैल ख़त्म हो, अप्रैल से जो क्लासेस शुरू हुआ, नहीं अप्रैल छोड़ करके अप्रैल में, नहीं अप्रैल मई जून 2 महीना छुट्टी रहेगा। अभी जून के बाद जुलाई में क्लस्टर होगा गेम्स, तो पूरा प्रैक्टिस करके सब अलग अलग नवोदय सब जाएंगे खेलने के लिए। तो उससे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, और हमारा रूटीन पे ही था कि 4 o'clock वी हैव टू गो टू फील्ड एंड वी हैव टू प्रैक्टिस। तो वो हमारा रेगुलर बेसिस का प्रैक्टिस होता था। तो वो प्रैक्टिस भी बच्चा लोग को चाहिए, जो हम लोग उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। तो ये जो फील्ड हमारा बन गया, एकेडमिक बिल्डिंग का जो हम लोग ये बनाए हैं, ये हमारा खो खो का बिल्कुल नहीं है, बास्केटबॉल का फील्ड बन गया ऐसा लग रहा है। तो बास्केटबॉल का भी चलेगा, लेकिन खो खो कबड्डी भी है, मैच भी है, और बहुत सारे गेम्स हैं। चेस तो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल पे ही कांटेक्ट है, जो लोग कंपटीशन क्या नेशनल लेवल तक वो खेल चुके हैं, तो उसमें भी आना है। और ये थ्रो बॉल होता है ना, एथलेटिक्स, वो सब भी करवाने हैं। और तीर धनुष वो भी करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होगा। अभी बहुत कुछ है जो थोड़ा डिले हो रहा है। जैसे बोला जाता है कि देर है पर अंधेर नहीं है, वही हाल चल रहा है। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टेक मीन्स, हमें वो सारे डिसीजन नहीं ले रहे हैं जो मतलब हमारा अभी के लिए ठीक है पर बाद के लिए ठीक नहीं है। जैसे होता है ना, कहीं भी आप अगर पैर रख रहे हैं तो आप ये सोचोगे कि ये चीज़ करने से हमको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है ना। हमको फ़ायदा ना हो तो मंजूर, पर हम जिस स्टेज पे हैं और जिस सिचुएशन पे हैं, हमको प्रॉब्लम्स अगर मेरे साथ केवल है तो ओके, लेकिन अगर मेरे बच्चों के साथ है, आई कैन नॉट टेक दैट डिसीजन। दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ माई स्टूडेंट्स। ये स्कूल में जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका फ्यूचर का बात है। तो हम जो भी डिसीजन लेंगे, वो थोड़ा ले चुके हैं डिसीजन, पर उसको जैसे बोलना कि एग्जीक्यूट करना, तो एग्जीक्यूशन पे थोड़ा टाइम टेकन हो रहा है कि जो हम लोग सोचे हैं उस लेवल का हमको मिल नहीं रहा। तो हम अब तक वो चीज़ कर नहीं पाए हैं। पर है, बहुत लोग हैं जो हमारे लिए ज़रूरत के लिए, सपोर्ट के लिए भी आगे है। बट आई एम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। तो अभी मेरे पास मोर देन 80 स्टूडेंट्स है, और 75 इन दैट रेगुलर बेसिस आ रहे हैं।
और कभी कुछ बंक मारे, कोई नानी घर गए तो उस तरह में 5-6 हो जाता है, और नहीं तो मोर देन 80 है। बहुत सारे विदाउट एडमिशन है, बट 75 इज़ द कन्फर्म स्टूडेंट्स। और वो 80 आप अप्रॉक्स ले सकते हैं एवरेज, बट इट इज़ गोइंग मोर देन 80। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और हमको नहीं पता कैसे आ रहे हैं, कंपेनियन भी नहीं हुआ है अच्छे से, और हम लोग भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे देखो अभी घर पे थे, हम काम नहीं कर पा रहे थे। 2 o'clock आई केम टू स्कूल एंड आई स्टार्टेड टू वर्क अगेन। कोचिंग विल बी स्टार्टेड एट 3 o'clock। तो ये ऐसा चल रहा है हेक्टिक टाइम, और कुछ नहीं, भगवान का आशीर्वाद चाहिए और परिवार का आशीर्वाद चाहिए, और इसके अलावा और क्या चाहिए। और मेरे जो बच्चे हैं 80 स्टूडेंट्स, हम 80 ही बोल रहे हैं, एवरेज बोल रहे हैं, उन लोग का प्यार चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और है, प्यार है, जैसे भी हो, जो भी हो, आई एम ट्राइंग टू गिव बेस्ट टू देम, दैट्स इट। और एक है अंदर आत्मा से सेटिस्फेक्शन है जो भी कर रहे हैं, यही है गाइस। और बाकी सब बढ़िया है। और बच्चा का बर्थडे में आज सब पूरा मस्ती हुआ है। ये बलून आई विल नॉट अलाउ टू एनीबडी टू बस्ट दिस बलून। इसको फोड़ने का परमिशन नहीं देंगे, इट विल बी एज इट इज़, लेकिन मे बी हीट होने की वजह से बस्ट हो सकता है। और बाकी सब बढ़िया है। आप लोग सब अच्छे से रहो, सब बढ़िया से रहो, और ये गर्मी में बच के रहो लू से। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। कीप ड्रिंकिंग, पूरा पीते रहो, पानी पीना मत भूलो। खाना ना खाओगे चलेगा, पानी पियो, जूस पियो, शरबत पियो, घर का पियो, बाहर का मत पियो। अब हम ब्लॉग्स क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑल, थैंक यू।